अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 8th क्लास साइंस से जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कंबस्शन, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है कंबस्शन एंड फ्लेम्स। और कंबस्शन एंड फ्लेम्स में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। कंबस्शन किसको हम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, हम किन सब्सटेंसेस को कहेंगे। फिर इसी के साथ आता है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। और फिर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होती हैं, जो ये सारा हमने डिस्कस किया और अंडरस्टैंड किया है। अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम टाइप्स ऑफ कंबस्शन को अंडरस्टैंड न कर सकें, क्योंकि इसमें भी वही है। एक हो गया फॉर एग्जांपल कोई चीज जल्दी जलती है, उसको हम कहेंगे रैपिड कंबस्शन। फॉर एग्जांपल आप गैस को ले लेंगे, जो आप लाइटर से प्रेस करते हैं, एक स्पार्क लाइटर के आगे से निकलती है, फौरन गैस जो है एक फ्लेम के साथ जलना शुरू करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इसको हम कहेंगे रैपिड कंबस्शन, ठीक है। इसी तरीके से कोई फॉर एग्जांपल हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, इसमें एक आपने पढ़ना है टाइप, वो ये होता है रूम टेम्परेचर पे कोई चीज जल रही है, एयर में कोई चीज रूम टेम्परेचर पे जल रही है, उसको आप कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। उसमें कोई अपैरेंट सोर्स अप्लाई नहीं होता है, खुद ब खुद ये चीजें जलती हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि रूम में जितना टेम्परेचर मेंटेन है इस टेम्परेचर पे वो चीज जल जाती है, तो इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। इसी तरीके से तीसरा एक है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन आप देखते हैं अक्सर बेशतर, फॉर एग्जांपल किसी फेस्टिवल, किसी सेलिब्रेशन के मौके पर उस टाइम बच्चे ज्यादातर एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो हैं उनसे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, और उसके लिए जो पटाखे ये बच्चे फटाते हैं उनमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई अपैरेंट सोर्स हम कहेंगे मैच स्टिक से उसको इग्निट करते हैं, जो ही थोड़ा सा उसको इग्निट होते हैं वो एक्सप्लोसिव मटेरियल या सब्सटेंस वो एकदम बर्स्ट हो जाती है। बर्स्ट होने के दौरान क्या होता है, उसमें हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है, और साथ में कुछ धुआं निकलता है। ये धुआं क्या है, इसमें गैस पैदा होता है जिसकी लिबरेशन हो जाती है इस पटाखे के बर्स्ट होने के दौरान, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन। तो ये तीनों टाइप जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ कंबस्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबस्शन। जनरली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंबस्शन है। जनरली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंबस्शन हैं। एक को हम पहले कहेंगे रैपिड कंबस्शन, दूसरे को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, और तीसरे को हम कहेंगे एक्सप्लोजन। अब रैपिड कंबस्शन हम किसको कहेंगे, द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच ए सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली। ये वो टाइप ऑफ कंबस्शन है जिसमें कोई चीज बिल्कुल जल्दी जल जाती है, प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और जल्दी जलने के दौरान हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। सच टाइप ऑफ कंबस्शन इज नोन एज रैपिड कंबस्शन। इसी टाइप के कंबस्शन को हम कहते हैं रैपिड कंबस्शन, जिसको कोई भी अपैरेंट सोर्स हम अप्लाई करते हैं, मैच स्टिक या लाइटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी भी गैस स्टोव की। आप जितना उसके नजदीक ले जाएं, थोड़ा सा वहां से स्विच ऑन करेंगे, उसका नॉब ऑन करेंगे गैस स्टोव का, तो फौरन वो जल जाता है एक फ्लेम और के साथ, और वहां पे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। इसको रैपिड कंबस्शन, उसकी एग्जांपल मैंने ये लिखी है, बर्निंग ऑफ गैस। और दूसरा इसके बाद आता है बच्चों स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हम किसको कहेंगे, तो दूसरा है बच्चों स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हम किसको कहेंगे, द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच a material suddenly bursts into flames without application of any apparent cause is known as spontaneous combustion। यानी ये वो टाइप ऑफ कंबस्शन है जिसमें कोई चीज खुद ब खुद जल जाए, जैसे मैंने आपको बताया था फास्फोरस के रूम टेम्परेचर पे जल जाएगा, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, कोई कॉज अपैरेंट कॉज हम इसको अप्लाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे पास अपैरेंट कॉज क्या होता है, मैच स्टिक होती है जो कॉमन यूज है, जिसे हम चीजों को जलाते हैं। गैस लाइटर है जिसे हम गैस को जलाने का काम करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास और कोई सोर्स तो नहीं है अपैरेंट कॉज जिसे हम चीजों को जलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये चीजें खुद ब खुद कोई मटेरियल अगर जल जाए रूम टेम्परेचर पे, एयर में सडनली बर्स्ट हो जाए फ्लेम्स में, तो इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। वही है द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच ए मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपैरेंट कॉज इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। इसके एग्जांपल बच्चों क्या है, बर्निंग ऑफ फास्फोरस इन एयर एट रूम टेम्परेचर। दूसरी एग्जांपल इसका आप लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ कोल डस्ट इन कोल माइंस। जब कोल माइन से, कोयले की कान से जब कोयला निकाला जाता है, उस दौरान जो वहां पे डस्ट पैदा होती है, जो डस्ट वहां पे निकलती है गर्द गुबार, लेकिन उस गर्द गुबार में खाली कोल डस्ट है और कोई डस्ट नहीं है।
तो ये सडनली बर्स्ट हो जाती है फायर्स में, फ्लेम्स में आग लग जाती है और उसमें बहुत सारे हादसे होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। दूसरा है बच्चों स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स ड्यू टू हीट ऑफ सन। अगर ड्रॉट्स हैं, खुशक साल या बहुत टाइम के लिए बारिश नहीं होती है, तो सन की हीट इस हीट से जो ड्राई अप हो जाता है पूरा ये फॉरेस्ट और एक हीट प्रोड्यूस होती है जिससे इनका जो टेम्परेचर हो हाई हो जाता है और इसी के साथ ऑल ऑफ सडन वहां पे फायर प्रोड्यूस होती है और उस फायर को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर और इससे जो है जंगलों में आग लग जाती है। और भी बहुत सारे काज होते हैं फॉरेस्ट फायर के, लेकिन स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट जो फायर है ये भी एक काज है। ठीक है, इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस, जिसमें कोई भी अपरेंट कॉज अप्लाई नहीं होता है, ऑल ऑफ अ सडन ये फ्लेम्स में बर्स्ट होना शुरू होता है। दूसरा है थर्ड वन इज एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन हम किसको कहेंगे? व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। जो मैंने अभी आपको बताया था पहले कि जैसे कोई क्रैकर है, कोई पटाखा है, उसको हम क्या काम करते हैं? उसको इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं, यानी उसको कोई भी सोर्स हम अप्लाई करते हैं, हमारे पास मैच स्टिक होता है, हम उसको जलाते हैं, जो ये थोड़ा सा इग्नाइट हो जाता है, ये इसमें एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन के बाद क्या काम होता है? ये बर्स्ट होता है। बर्स्ट होने के साथ इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, इसमें लाइट भी प्रोड्यूस होता है और इसमें साउंड भी प्रोड्यूस होती है और साथ में इसमें रिएक्शन के दौरान गैस प्रोड्यूस होता है और गैस लिबरेट होता है जब ये बर्स्ट हो जाता है और जिसको हम बाद में देख सकते हैं एक धुआं जैसा निकलता है। A large amount of gas produced in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. इस पूरी रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सप्लोजन। जब किसी चीज को हम उसको इग्नाइट करते हैं उसके बाद वो सडनली क्या होता है? बर्स्ट होता है and produce heat, light and sound, and a large amount of gas produced in the reaction is liberated. This is known as explosion. Explosion can take place if pressure is applied to the cracker. इसको कोई प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे उससे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल छोटा किस्म का पटाखा होता है, बच्चे उसको क्या काम करते हैं? या तो पहले एक किस्म का वो खिलौना टाइप पिस्टल होती थी, उसमें वो पटाखा लगा करके तो बच्चे उसको जब प्रेस करते थे नीचे से, उसका जो ट्रिगर उसको प्रेस करते थे, ऊपर से जा करके वो लगता था आगे किसके ऊपर? यानी दो मेटल के पीस होते थे, एक आगे होता था एक पीछे, जो ट्रिगर दबाते थे वो जाकर टास करता था किस पे? जोर से लगता था आगे जाकर दूसरे मेटल पीस को, उनके बीच में पटाखा होता था तो वो आवाज के साथ एक बर्स्ट हो जाता, छोटा सा, मतलब ये छोटा सा खिलौना छोटे बच्चों को होता था। लेकिन इसी तरीके दूसरा होता है, आप बच्चे क्या काम करते हैं? बहुत सारे मैच स्टिक हैं, उनको जमा करते हैं इकट्ठा, उसके ऊपर एक पत्थर रखते हैं और पत्थर यानी वो पहले पत्थर पे रखते हैं, उसके बाद जो मैच स्टिक होते हैं इनको जो हेड होते हैं इनको जोड़ कर जिसमें मसाला होता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या काम करते हैं? उठा करके उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर रखते हैं, फिर दूसरे पत्थर से जोर से मारते हैं, एक वहां पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर के साथ वहां पे एक आवाज पैदा होती है, एक माने आप एक साउंड के साथ ये मैच स्टिक जितना भी मसाला इसमें है ये बर्स्ट हो जाता है। इसी तरीके से या किसी पटाखे को ले आते हैं बच्चे, उसको रख करके नीचे जोर से पत्थर मारते हैं उसके ऊपर, तो वहां पे प्रेशर एक्सर्ट होता है तो बर्स्ट हो जाते हैं। या इसी तरीके आप देखते हैं गैस सिलेंडर्स में जब प्रेशर किसी किस्म का प्रेशर एक्सर्ट होता है तो ये बर्स्ट होते हैं। इस तरीके से यानी ये सारा जो है क्रैकर जो है इन पे प्रेशर एक्सर्ट होता है तब भी ये बर्स्ट हो सकते हैं, और जब इनको कोई इग्नाइट करने वाली कोई चीज होती है तो उस दौरान भी ये बर्स्ट होते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ combustion which we have learned from this chapter.